सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश है आसान। तो आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है आर्टिकल्स। कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और उन आर्टिकल्स का बेसिक यूज़ होता क्या है। क्योंकि ये जब आप बेसिक यूज़ सीखोगे तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि हम किस तरीके से इन आर्टिकल्स का अलग अलग तरीके से अलग अलग रूल्स में यूज़ करते हैं। और इन आर्टिकल्स का यूज़ हम लोग एग्जामिनेशन में किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स एक ऐसे टॉपिक है जो स्पॉटिंग एरर, क्लोज टेस्ट और बहुत सारी ऐसी जगहों पे आपके यूज़ आता है जहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत होती है और आप वहाँ पर आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो बिना आपका समय बर्बाद किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ए, एन और द। तो तीन तरीके के हमारे आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स में जो फर्स्ट ए होता है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है, बट जितना यूज़ होता है उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे पहला पॉइंट है कि इफ़ देयर इज़ ओनली वन पर्सन और वन थिंग। जैसे कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है आपके पास या आपको पेपर में दे रखा है कि स्पॉटिंग एरर में दे दिया कि कोई भी सेंटेंस में जैसे ही इज़ अ बॉय या कहीं पे भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर आप का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको बता ही दिया, जैसे ही इज़ अ बॉय, और वैसे ही आप कह सकते हैं शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ मैन, शी इज़ अ वुमेन। और इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। और दूसरा जो मेन यूज़ होता है का, वो कहाँ पे होता है, जो होता है कॉन्सोनेंट उनके साथ। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कॉन्सोनेंट क्या होता है, बट मैं बता देता हूँ आप लोगों को जिनको नहीं पता है कि हमारे जो इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होता है उसमें से 5 जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए ई आई ओ यू, जैसे यहाँ पे बताया है, उन्हें वॉवल्स कहते हैं। बाकी जो ए ई आई ओ यू के अलावा बच जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो जो भी जितने सारे भी कॉन्सोनेंट बचते हैं उन सब के साथ किसका यूज़ होता है, का। जैसे यहाँ पर ले लीजिए कॉन्सोनेंट है, पी एक कॉन्सोनेंट है क्योंकि ए ई आई ओ यू में नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, गिव मी अ पेन। तो यहाँ पर जो आर्टिकल यूज होगा होगा। और इसी एग्जाम्पल को आप इसके साथ भी लिंक कर सकते हैं कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, पेन जो है वो सिंगुलर चीज़ है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, का। तो ये जो चीज़ है का आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप का यूज़ करेंगे। अब बात आती है एन। एन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट एन का यूज़ बहुत सारे लोगों को पता ही होता है कि एन जो होता है मोस्टली वॉवल्स के साथ यूज़ होता है। वॉवल्स मतलब मैंने आपको बताया कि ए ई आई ओ यू किस तरीके से आप यहाँ पर एन को यूज़ करेंगे जब कभी भी ए ई आई ओ यू इन 5 वॉवल्स से स्टार्टेड इन इन ये जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं, इनका यूज़ होगा किसी भी वर्ड में, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, एन का। जैसे एग्जाम्पल है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो यहाँ पर एप्पल जो है उसका पहला जो वर्ड है वो ए है, और ए क्या है, एक वावल है। तो आप सीधे सीधे जहाँ पर भी ए आई ओ यू आए वहाँ पर आँख बंद करके एन आपको लिख देना है और आपका स्पॉटिंग एरर में 1 मार्क्स वहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है कि एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इज़ अ सरफेस टू एयर मिसाइल। मतलब एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो सरफेस टू एयर मिसाइल होती है। अब एंटी बैलिस्टिक का जो पहला वर्ड है यहाँ पर फिर से वावल आ गया, तो सिंपल हो गया, यहाँ पर आप सीधा सीधा एन लगा सकते हैं आँख बंद करके, तो आपका 1 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर होता है वो होता है द। और द का यूज़ आपको अगर आ गया तो मेरे दोस्तों आप लोगों को आसानी से स्पॉटिंग एरर और बहुत सारी जगहों पर इनका यूज़ करना आ जाएगा आर्टिकल्स का। तो अब देखते हैं द का यूज़ क्या होता है। द का यूज़ क्या होता है, टू पर्टिकुलराइज समथिंग। मतलब जैसे हमारे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं या हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक अपने आप में एक स्पेशल चीज़ है। जैसे हम बोले माउंट एवरेस्ट है, आईफल टावर है, या स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, या कोई भी ऐसा, जैसे ताजमहल है, कोई भी मॉन्यूमेंट है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो अपने आप में एक स्पेसिफिक है, तो उसको पर्टिकुलराइज करने के लिए यानी उसे सबसे अलग दिखाने के लिए हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, द गंगा इज़ अ होली रिवर। अब हमने यहाँ पर क्या बोला कि द गंगा इज़ अ होली रिवर, द गंगा यूज़ कर रखा है तो वो सिंगुलर ही, देखिए नदी जो है गंगा वो एक सिंगुलर चीज़ है, बट हम यहाँ पर द का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गंगा जो है वो भारत की सबसे पवित्र नदी है या एक पवित्र नदी है, तो उसे हमने क्या कर दिया यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया या पर्टिकुलराइज कर दिया। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है कि आप कैसी चीज़ों को पर्टिकुलराइज कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पर्टिकुलराइज समथिंग वाले का समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, जो है टू एम्फेसाइज। अब एम्फेसाइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना या किसी चीज़ का महत्व बताना। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, गिव मी द पेन आई गेव यू येस्टरडे, यानी मुझे वो पेन वापस कीजिए। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से हम उस चीज़ पे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अब वो पेन यानी कि क्या बोला गया है, गिव मी द पेन आई गेव टू यू येस्टरडे, यानी कि जो पेन मैंने आपको कल दी थी, यानी कल दी थी बोल के मैंने आपको रिमाइंड करा दिया कि वही पेन चाहिए मुझे जो मैंने आपको कल आपको लिखने के लिए किसी चीज़ के लिए दी थी। तो इस तरीके से हमने उस चीज़ पे जोर डाल रहे हैं। जोर डालने से क्या हो रहा है कि उस इंसान को वो चीज़ याद आ जाएगी कि ये वो वाली पर्टिकुलर चीज़ हमको देनी थी। तो पेपर में भी इसी तरीके से आता है किसी भी क्वेश्चन में कि इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा कि एम्फेसाइज करना होगा वहाँ पर, और वो स्पॉटिंग एरर या क्लोज टेस्ट में आ सकता है, कहीं और चीज़ में भी आ सकता है। तो आपको एकदम से यहाँ पर एम्फेसाइज, जब किसी चीज़ पे एम्फेसाइज हो रहा होगा तो आपको सीधा क्या याद रखना है कि वहाँ पर द का यूज़ होगा। तो ये जो था आज मैंने आपको बेसिक बता रखा है आर्टिकल्स का। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा बहुत सारे रूल्स जो फोकस्ड होंगे द पर, क्योंकि द जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, और इससे बहुत सारे स्पॉटिंग एरर और क्लोज टेस्ट में इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, ए और एन जो होता है वो बेसिक रूल्स मैंने आपको इसका बता दिया कि बेसिक किस चीज़ में यूज़ होता है, और इस तरीके से आप ए एन और द का बेसिक मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ या कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।